अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है गौस शेख टीवी यूट्यूब चैनल में। आप हज़रात की खिदमत में एक दरख्वास्त है कि जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस्लामी मालूमात, इस्लाही बयानात और दीनी मसाइल के जानने के लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से दूसरों को शेयर करें और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और काबिल तवज्जो बातों की तरफ हमारे पर्सनल नंबर 7386436842 पर निशानदही करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मेरी इस्लामी व दीनी माँ और बहनों, क़ुरबानी के उन्वान से आज दो अहम सवालों का जवाब देना है। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से दो सवाल बार बार पूछे गए हैं। उनमें से पहला सवाल अलग अलग लोगों ने इस सवाल को अपने अंदाज में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मैसेज किया है। मैं उन तमाम सवालों का ख़ुलासा सबसे पहले अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। सवाल का ख़ुलासा यह है कि मेरे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है और मैं क़ुरबानी में बकरा ज़ुबा करने का इरादा किया हूँ, लेकिन मुझे खौफ है कि अगर मैं बकरा ख़रीद कर लाकर उसकी क़ुरबानी करूं तो चूँकि हमारे शहर में कोरोना बीमारी तेज़ी के साथ फैलने की ख़बरें रोज़ाना आ रही हैं, इसलिए मुझे ये खौफ लगा है कि मेरे क़ुरबानी का गोश्त कोई नहीं लेगा। तो मैं क्या करूं, क़ुरबानी करूं या क़ुरबानी ना करूं, या क़ुरबानी किए बग़ैर क़ुरबानी की कीमत सदक़ा कर दूं। इसका जवाब यह है, जब आप पर क़ुरबानी वाजिब है तो आपको हुकूमत की तरफ से क़ुरबानी के सिलसिले में जो हिदायत दिए हैं उन पर अमल करते हुए क़ुरबानी का जानवर ख़रीद कर अपने मकान में पाकी और सफाई का ख्याल करते हुए क़ुरबानी में बकरे को ज़ुबा करना ज़रूरी है। और जब आप क़ुरबानी का जानवर ख़रीद कर और उस जानवर को ज़ुबाह कर दिए तो तुम्हारी क़ुरबानी अदा हो गई। फिर अगर लोग तुम्हारे क़ुरबानी का गोश्त ना ले तो वो सारा गोश्त अपने घर ही में रख ले, ख़ुद इस्तेमाल कर ले, क्योंकि क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी से बढ़कर अल्लाह को कोई अमल पसंद नहीं है। चुनांचे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमिला इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरी मिन इहराक़िद्दम। इस हदीस से मालूम होता है कि क़ुरबानी का मकसद अल्लाह के नाम पर सिर्फ जानवर का खून बहाना है,
गोश्त खाना नहीं है। इसलिए जब कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर अपने घर में ज़ुबा कर दिए तो कुर्बानी अदा हो जाती है। इसलिए कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करने के बजाय सदका करना जायज़ नहीं है। रहा कुर्बानी का गोश्त खुद खाना या दूसरों को खिलाना, ये ज़रूरी नहीं है। और जब कुर्बानी का गोश्त लोग नहीं ले रहे हैं तो पूरा गोश्त खुद अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह से कुर्बानी के सवाब में कुछ कमी नहीं आएगी। दूसरे सवाल का खुलासा यह है कि मेरी बीवी पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी का बकरा तकरीबन कम से कम 12,000 है और ऊँट का एक हिस्सा 7,200 है। हालांकि मेरी बीवी के पास सिर्फ 3,000 हैं और 3,000 में बड़े जानवर का एक हिस्सा तो आ सकता है, लेकिन हमारे घर में बड़े जानवर का गोश्त कोई नहीं खाता। तो क्या मैं कुर्बानी अपनी बीवी की तरफ से अदा करूं या उसकी कीमत सदका करूं? उसका जवाब यह है कि जब आपकी बीवी पर कुर्बानी वाजिब है और उसके पास 3,000 रुपये पैसे नकद हैं और 2,800 रुपये में बड़े जानवर का एक हिस्सा में आप शरीक हो सकते हैं, तो आपकी बीवी की तरफ से कुर्बानी करना ही वाजिब है, सदका करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कुर्बानी में खून बहाना मकसूद है, गोश्त खाना मकसूद नहीं है। और जब तुम्हारी बीवी बड़े जानवर के एक हिस्से में शरीक हो गई और वो जानवर ज़ुबा हो गया तो कुर्बानी अदा हो गई है। रहा अगर आप लोग कुर्बानी का बड़े जानवर का गोश्त नहीं खा रहे हैं तो उसका खाना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता शरीयत में जिन जानवरों को हलाल बतलाया है उनको हलाल समझना ज़रूरी है। और अगर आप बड़े जानवर के गोश्त को हलाल समझते हैं और उसके एक हिस्से में शरीक हो गए हैं तो तुम्हारी कुर्बानी अदा हो गई है। अब वो गोश्त या तो खुद अपने हाथों से दूसरों को दे दे या किसी दूसरे के ज़रिए से वो गोश्त खाने वालों को दे दे। खुलासा यह है कि कुर्बानी में कुर्बानी का गोश्त दूसरों को देना हमारी कुर्बानी अदा होने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर कोई कुर्बानी का गोश्त ना भी ले तब भी हमको कुर्बानी करना चाहिए। और उसी तरह कुर्बानी का गोश्त खुद खाना ज़रूरी नहीं है और अगर किसी वजह से कुर्बानी का गोश्त ना खाए तो ना खाए, लेकिन कुर्बानी ज़रूर करें। अलबत्ता जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। और अगर किसी ने जानवर ख़रीदा और पहला दिन उसको ज़ुबा करने का मौका नहीं मिला किसी भी मजबूरी की वजह से, उसी तरह दूसरा दिन भी मोतबर उज़्र की वजह से कुर्बानी ना कर सका, उसी तरह तीसरे दिन भी किसी सही उज़्र की वजह से
क़ुरबानी नहीं कर सका तो अब चौथे दिन उस जानवर को ज़िंदा या ज़ुबा करके सदक़ा करना ज़रूरी है। उसी तरह अगर कोई आदमी क़ुरबानी के दिनों में उस पर क़ुरबानी वाजिब थी मगर उसने ना पहले दिन क़ुरबानी किया, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, तो फिर चौथे दिन या तो 1 साल का बकरा ख़रीद कर सदक़ा कर दे या उसकी कीमत सदक़ा करना ज़रूरी है।